और राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और जानकारी सामने आ रही है कि एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच से जुड़े अपने सुझाव एसआईटी को दे सकेंगे और जरूरी पहलुओं पर आम लोगों से मिले सुझाव भी एसआईटी तक पहुंचाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईटी कोर्ट के सामने जवाबदेह है। जांच की प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर जांच में कोई कमी पाई गई तो आगे अतिरिक्त निर्देश दिए जाएंगे। पूरे मैटर की सुनवाई हुई। इसमें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया कि उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है जिसका कंटेंट जिसको हमको शेयर नहीं किया गया। हम लोग इस पूरे मैटर में पिटिशनर्स हैं जिसकी कॉपी हम लोग को सप्लाई की जानी चाहिए। हम लोगों ने माननीय न्यायालय से भी इसकी रिक्वेस्ट की कि उसकी कॉपी सप्लाई की जाए ताकि उसका जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उससे हम ज्ञात हो सके हम लोग को और हम माननीय न्यायालय को इस संदर्भ में पूरा जो असिस्ट करना है हम वो कर सकें। माननीय न्यायालय ने कहा कि आने वाले समय में देखेगी कि इस कंटेंट को डिस्क्लोज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान इसमें कई पिटिशनर्स हैं, सबकी तरह से कई सबमिशंस किए गए, कई इसमें सुझाव दिए गए। इसमें यह भी बताया गया कि यह विषय वस्तु केवल क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन जो रिट पिटिशंस हैं उसका जो विषय वस्तु है क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन से ही जुड़ा हुआ नहीं है। यह विषय वस्तु ट्रस्ट जो बना है, जो माननीय न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, उसकी कार्यशैली को लेकर के भी इसमें कई तरह के जो मांग माननीय न्यायालय से की गई है उस एस्पेक्ट्स पर भी सुनवाई की जानी चाहिए। तो अभी उस पर कोई स्पष्ट आदेश माननीय न्यायालय की तरफ से नहीं आया है। और अगली अहम जानकारी भी राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के अहम सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच को लेकर के अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और जनहित से जुड़े लोग जांच के जरूरी पहलुओं को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। सभी सुझाव सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में माध्यम से एसआईटी तक पहुंचाए जाएंगे। जांच एजेंसी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट 3 सप्ताह के अंदर सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता सुधाकर सिंह, आरजेडी के जो सांसद हैं, उनके अधिवक्ता हैं सत्यम सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। आज सर कोर्ट के अंदर में क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या सुनवाई हुई? देखिए, आज इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि दो तीन चीज़ों पे बात रही। सबसे हमारी बात है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको हमें जो है सौंपा जाए, उसकी एक कॉपी दी जाए एडवांस में, जिससे हम लोग जो है जो हमारे सजेशंस है उसको प्रॉपरली हम कोर्ट के सामने रख सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, हम इसमें क्योंकि मैं आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमने इसमें डिमांड की जो डोनेशन है, डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि जो डोनेशन है उसको पब्लिश किया जाए। मीन टाइम भी उसका इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास जो भी रिपोर्ट है जिस तरीके से उसको पब्लिश किया जाए। जिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि एक बार जब एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद जो है कोर्ट कमेंट करेगी। साथ ही साथ आज कई सारे लोगों ने जो है कई सारे इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन थे जिसको कोर्ट ने अलाउ किया और ये भी अलाउ किया कि जिसके पास जो भी सजेशंस है वो जो है फाइल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पे है कि ना तो हमारे केस में रिप्लाई फाइल किया गया है, ना ही स्टेटस रिपोर्ट पहले की भी या अभी भी उसको दिया गया है। उस पर जो सॉलिसिटर की जनरल की तरफ से ये कहना था कि ये जो कॉन्फिडेंशियल है इसको हम नहीं दे सकते। वहाँ पर उन्होंने यहाँ तक कि ये भी रिमार्क दिया कि स्ट्रेंजर है, जिसको हमारी तरफ से अपोज किया गया, जिसको बाद में सॉलिसिटर जनरल ने क्लैरिफाई किया। सॉलिसिटर जनरल ने आज एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए 3 हफ्ते और जो है कोर्ट के सामने प्रेयर रखी, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। वापस इस मैटर की हियरिंग 3 हफ्ते बाद की जाएगी और 3 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट जो कोर्ट में सबमिट की जाएगी उसको जो है सीजीआई अवलोकन करके ये तय करेंगे कि उस रिपोर्ट को हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये जो है अगली हियरिंग पे डिसाइड होगा। ये सील कवर में रिपोर्ट जाएगी, सील कवर में जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी उसके बाद जो है कोर्ट उस रिपोर्ट को देखने के बाद तय करेगी कि जो है हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद लिफाफे के अंदर में एसआईटी 3 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट पेश करे। वहीं रिपोर्ट पेश होने के बाद तमाम तरह के जो सवाल हैं कहीं ना कहीं अब उन पर विराम लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में तमाम जो अधिवक्ता थे याचिकाकर्ताओं के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता को अपनी जो बात है वो भी कहेंगे।
साथ ही साथ अब तमाम जो अधिवक्ता हैं वो जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता को लिखित में अपने सुझाव देते हुए नजर आएंगे। 3 सप्ताह के अंदर में एसआईटी को अपना जवाब बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है। देखना ये होगा आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट भूमि और ट्रस्ट फंड को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ ये दो वसली, न्यूज़ 8 दिल्ली।